बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन दिन ब दिन बड़ा रूप लेता जा रहा है। छात्रों के इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का कई नेताओं का भी समर्थन मिला है, जिनमें सांसद पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर है। एक हफ्ते पहले इस आंदोलन में शामिल हुए प्रशांत किशोर अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। एक ओर छात्रों और सरकार के बीच तो रस्साकसी चल ही रही है, दूसरी ओर ये दोनों नेता भी एक दूसरे से भिड़ गए हैं। प्रशांत किशोर के धरने को बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने नौटंकी बताया है। दूसरी ओर पटना में बीपीएससी री एग्जाम को लेकर छात्र संगठनों ने चक्का जाम कर दिया। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना के सचिवालय हाल्ट पर ट्रेन रोकने ट्रैक पर पहुंच गए और पटरी पर ही लेट गए। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह ट्रैक पर आ रही ट्रेन को रोका और वहां पर पुलिस और छात्र संगठनों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। वहीं छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही और इस आंदोलन के जरिए वे अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में बीपीएससी छात्रों और उनके संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जल्द ही बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बिहार आएंगे। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लेते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में महज एक नौटंकी कर रहे हैं। कभी कहता तुमको औकात नहीं है, तो कभी कहता कौन है तुमने यार, तुम आए कहां से हो। 13 दिन के बाद ये आए। एक तो विपक्ष के नेता 2 मिनट के लिए जाते हैं, चले जाते हैं, और उनको आज जिम्मेदारी है कि उनको आगे बढ़े, हम पीछे में रहेंगे। 100 एमएलए को लेकर के बैठे। हम तो हैं ही भाई, हम तो यूपीएससी में है, बीपीएससी में है, एसएससी में है, हमने हिंदी सीसेट में लड़ाई लड़ी, हम तो हैं ही। ये हैं क्या, ये पैदा कब हुए? हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो गवर्नर साहब के पास गए, आप आए कब? हम तो 24 घंटा भूख हड़ताल पर बैठे। फिर हम राहुल जी से मिले, हम प्रियंका जी से मिले, उसके पहले सदन में बातें उठी। वहीं आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अनशन जारी रहेगा। मेरे पास कोई उठाने नहीं आया है, जब उठाने आएगा तो देखा जाएगा। पूछते पूछते आप लोग थक गए। एक ही सवाल खींचे जा रहे हो। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। प्रशांत, मुख्यमंत्री आखिरकार क्यों नहीं अभ्यर्थियों की बात? अब ये जाके पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए। क्योंकि मांगे तो लगातार अभ्यर्थियों की रही है कि भाई हमारी आप री-एग्जामिनेशन हो जाए। भाई ऐसा है, नीतीश कुमार ने कोविड में लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? आप जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार ने कोविड के दौरान बिहार के लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? नहीं किया था। नहीं काम करना है, नहीं करना है। अपनी सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, दूसरी बातों की चिंता नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कहा था कि कई ऐसे जो कैंडिडेट्स है उनका सिलेक्शन भी हो चुका है कि कहां उन्हें पोस्टेड करना है, और ये मुझे अंदर से जानकारी मिली। क्या यही कारण तो नहीं है कि री एग्जामिनेशन? ये अंदर और बाहर की बात मैं नहीं कहता हूं। मैंने जो शब्द कहे हैं कि बिहार के हर जिले में, गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए, आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है। और लोगों का अनुमान है, कोई प्रमाण तो है नहीं इसका सामने से, कि करीब आधे से ज़्यादा पदों की सौदेबाजी लोगों ने कर ली है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप हज़ारों करोड़ रुपए पहले ले चुके हैं तो आप क्यों एग्ज़ाम क्लियर कराना चाहोगे? क्यों उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना चाहोगे? उससे तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। मुख्य सचिव से भी मुलाकात हुई थी, साक्ष्य भी दिए गए थे सेंटरों को लेके। बीपीएससी ने भी 22 सेंटरों का जिक्र किया था, फिर भी अभी तक कोई भी। मेरे भाई ऐसा है कि आप मुख्य सचिव का सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री का। आपके साथ ही गए थे ना मिलने? आप पहले यार इतना तो रिसर्च करके जाओ। हम कहीं किसी से मिलने नहीं गए। नहीं, आपकी पार्टी के साथ लोग गए? कोई नहीं, वो छात्रों का डेलीगेशन गया था।
हमारे साथ ही एक जो जनसुराज में है RK मिश्रा जी, वो उनके साथ गए थे, क्योंकि छात्र संसद में मैं आया था। मैंने कहा था, मेरे कहने पर ये बात लोगों ने धरना प्रदर्शन उस दिन बंद किया था कि मुख्य सचिव सरकार से उनकी वार्ता होगी, इसलिए हम लोग का उतना इन्वॉल्वमेंट था। 5 सूत्री मांग है, अगर इनमें से 2 या 3 सूत्री मांगों पर भी अगर सरकार विचार करती है तो प्रशांत किशोर क्या भाई, जब सरकार विचार करेगी, बात करेंगे, तब बात करेंगे। अभी तो वो कोई हमारा संपर्क ही नहीं है सरकार से। संपर्क करने की क्या कोई कोशिश की जाएगी? मैं क्यों संपर्क, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। सरकार को मालूम है अगर उनको संपर्क करना है तो क्या करना है। बता दें कि बीपीएससी द्वारा बिहार के 900 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पटना के एक परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगाए। इसके बाद बीपीएससी ने इसका खंडन करते हुए इस परीक्षा को रद्द करवाने की एक साजिश बताया, लेकिन बाद में पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने वाले 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा कराने का आदेश दे दिया। अब प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का तर्क है कि कुछ अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा कराना समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ होगा, इसीलिए पूरी परीक्षा रद्द करते हुए नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।